Hello, myself Mayank Kumar, and I am sharing my poetries and sayeris which I written, and I already have so many sayeris which I have written, and I I will start. वक्त से लड़के जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपने हाथों की लकीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचा, हो सकता है वो अपनी तस्वीर बदल। यूं तो जिंदगी में है फासले कई, जीवन जीने के लिए होते हैं ना जाने कितनी मुश्किलें। जीवन को आसान नहीं, कठिन रास्तों से चलना पड़ता है। हर मुसाफिर को मुश्किलों से जा गुजरना पड़ता है। यूँ तो कई चुनौतियाँ हैं जीवन में, पर उस चुनौतियों को आसान करने के लिए आगे आखिर निकलना ही पड़ता है। यूँ तो मंजिल तलाशने को लोग कहते हैं कि करो कुछ जीवन में। यूँ तो लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब करने का साहस मन में हो तो आदमी कुछ ना कुछ कर ही जाता है। बोलने वाले बोलते रहते हैं, करने वाला कर जाता है। यूँ तो वक्त से गुजर जाने को जी चाहता है, आगे बढ़ने को हमेशा जी चाहता है। रुक जाते हैं क्यों फिर हर बारी, छोटी छोटी मुश्किलों चुनौतियों से, जब हमको कुछ पाने को जी चाहता है। महफिलें हैं हमारी पर चाहत नहीं है। महफिलें हैं हमारी पर चाहत नहीं है। जीवन जी रहे हैं बस, पर उसमें कोई राहत नहीं। यूँ तो हम छोड़ देते ये सिलसिला, बस ये कमबख्त जो हमारा दिल है वो हमें हारने को नहीं कहता है। यूँ तो हम सोचते थे कि छोड़ देते ये जीने मरने का ये सिलसिला जो है, यूँ तो चलता रहता है। हर एक आदमी जन्म लेता और फिर यहाँ से चला जाता है। ये तो जीवन और मृत्यु का एक सत्य वचन है कि जो कोई इस जीवन में आता है, इस धरती पे आता है, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ता है। पर कहने को फासले कहीं हैं, कहने को मुश्किलें कहीं हैं, कहीं जीवन में मुश्किलें हैं। न पाने को कुछ हो, फिर भी कुछ पाने के लिए एक आस लगी रहती है, जैसे प्यासे को प्यास लगी रहती है। यूँ तो हम सोचते हैं कि कुछ कर गुजरने को ये जीवन कम पड़ जाता है, और यूँ हम बिताएं तो ये वक्त भी कम पड़ जाता है। यूँ तो मायने कहीं हैं कि कोई कहता है कि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, कुछ करो। यूँ तो तुम्हें ताना देते होंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये भी कहते हैं लोग, ये भी कहीं सुनते हुए किसी लोगों से, या फिर कहीं मोटिवेशन स्पीकर्स लोगों से। यूँ तो सुनते होंगे तुम लोग। ना जाने ये आम आदमी आम जीवन जीना कब उसका खास बने। यूँ ना सोचे कि वक्त मेरे को मिला नहीं, या फिर मिला है तो चला गया। क्योंकि हर वक्त बेवक्त नहीं रहता, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं रहती, और हर किसी को वो वक्त जो मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसमें मानो 24 घंटे होते हैं।
हर एक बुरा दिन के 24 घंटे और हर एक अच्छे दिन के 24 घंटे वो तो मानो बीत ही जाते हैं। हर अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा, ये तो मानो एक सिलसिला सा है। कोई भी दिन इतना बुरा नहीं जो कि कट ना पाए, या कोई भी इतना अच्छा नहीं कि आप उसको ना बिता सको। आप सब कुछ कर सकते हो, और उस सब कुछ को अच्छा करने के लिए एक ही मात्र विकल्प है, वो है अपने अंदर का आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सब कुछ, अपना जो आप लगा सकते हो अपने जीवन में। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, देन यू शुड हैव अ पोटेंशियल टू डू। I am not talking about the facts and figures. If many of the peoples are telling that they want to become a successful person, but I want to know that what is the meaning of successfulness, or what is the meaning of success for you। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस के क्या मायने हैं आपके लिए। क्योंकि अगर आपका ये क्लियर नहीं होगा तो आपका गोल भी क्लियर नहीं होगा लाइफ का। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर आप बनना चाहते हो एक अमीर इंसान, वो आपके लिए सक्सेस है। या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, वो आपके लिए सक्सेस है। या आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो आपके लिए सक्सेस है। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा बंगला, एक अच्छा आलीशान दिनचर्या, लाइफस्टाइल, क्या आपके लिए सक्सेस है? इफ़ यू रियली नो, देन यू कैन वर्क फॉर इट। बट इफ़ यू नो नॉट नो, देन यू डोंट नो। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये हम मान लेते हैं, किसी को देख करके इंस्पायर हो जाते हैं कि ये मेरा आइडियल है ना। मैं नाम लूँगा, हम किसी को भी देख के इंस्पायर हो जाते हैं और उसके पीछे उसको फॉलो करने लगते हैं। उसका लाइफस्टाइल, उसका मतलब हर एक चीज़ हम देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। बट इफ़ यू रियली नो व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, हर किसी के क्वेश्चन पेपर, हर किसी के आंसर अलग अलग होते हैं जीवन में। हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम सेकंड ही रहेंगे, फर्स्ट नहीं आएंगे कभी भी। अपने आप को हमें तराशना चाहिए कि वाकई में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस चीज़ के लिए बने हैं। ये हमें तब समझ आता है जब हम जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा होता, हम कई फील्ड ट्राई करते हैं, बट फिर भी हमें वो मौकामियत, वो शख्सियत नहीं मिल पाती जीवन में। जो हम सोचते हैं कि हम क्या से क्या करें। कि ये बहुत से प्रोफेशनल्स लोगों से मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत करी है, बहुत से लोगों से मेरे पूरे जीवन भर में रहा है ये मिलना जुलना। सो if I really want to know that there are so many professional peoples around us, they having a different profession, and they are working. Some of peoples are not working. Who is not working, that their concern. But मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फैक्ट्स रहते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान या फिर कोई अनपढ़, उसमें क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आज जो यूथ है, they are concerned about their jobs, their willingness to do, क्योंकि पड़ोसी क्या कहते हैं, उसके रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये उसके लिए मायने रखता है। बट ये उसके लिए मायने नहीं रखता कि उसके खुद के अंदर से दिल की क्या आवाज़ आती है, कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। इफ़ यू रियली कंसर्न अबाउट इट, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। इट्स डजेंट मैटर कि क्या कहते हैं लोग। सबसे बड़ा रोग यही है, संदीप महेश्वरी ने भी यही कहा था, दैट्स रियली don't think about it, and you should have a plan always. If you have always a plan, then you should suppose some of the people's having a different plans, plan A, plan B, plan C, and plan D. If you many of the plans, suppose your plan A will fail, then you can go for plan B, and plan B will fail, then you can go for plan C.
If you have so many plans, they can you can shift and switch your plans accordingly if you are not get success. But focus on plan A first. You should give your hard efforts towards plan A, and that then though you should not have a need of plan B. Keep in mind that you don't want a plan B. Firstly, focus on plan A. If they are not getting successful, then you should go for plan B. But it is very, very important up to you. ओके, सो ये सब तो चलता रहता है जीवन में। मैंने स्टार्ट करा था शायरी से, मैं यहाँ और चीज़ों में भी अ, बताने लग गया। बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। हम देखो, मैं काफ़ी अपना एक्सपीरियंस भी इसमें मैं शेयर कर रहा था, क्योंकि मैं बताते बताते शायरी बोलते बोलते मैं अपना आपको इसी चीज़ में इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने अपने थॉट्स व्यूज़ पॉइंट्स भी मैंने डिस्क्लोज करने लग गया, मैं और चीज़ें भी डिस्क्लोज करने लग गई। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू लाइक दैट। क्योंकि मेरे को यूँ लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, और बहुत कुछ किया भी अपने एफर्ट लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बहुत कुछ रह भी गया, कि एक मेरे अंदर का एक एक्सप्लोरर था, कि जो मैं चाहता था कि बस मैं बहुत कुछ करूं, पर वो एक्सप्लोरर मैं नहीं चाहता कि सोया रहे। वो एक्सप्लोरर जागना चाहिए। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ये वीडियो कंटेंट जो भी मैं बनाऊंगा डेली का, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। सो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, और आई होप यू लाइक ऑल ऑफ द पर्सन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक, देन आई होप, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं बस आप लोगों से ही कहूँगा कि जैसे आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी या फिर कुछ भी चीज़ होती है, जैसे कि करियर से रिलेटेड और भी चीज़ें रहती, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मैं निकालूंगा। क्योंकि देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग टू डू, और you have a plans, and you have to make accordingly। हमें गधे की तरह हार्ड वर्क से उतना ही मिलेगा जितना हम कर पाएंगे। समझ लो, एक मजदूर जो रहता है, या फिर एक चींटी या फिर एक गधा जो रहता है, वो बहुत मेहनत करता है, और उसे मिलता कितना है? जितना उसकी किस्मत में रहता है, उतना जितना वो मेहनत करेगा उतना ही वो करेगा, है ना? कितना कहने के लिए, कितना मेहनत करता है एक मजदूर, कितनी मेहनत करता है? वो हार्ड वर्क कर ही रहा है, उससे जितना हार्ड वर्क और कर रहा है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे ना आज के टाइम में, तो आप पीछे रह जाएंगे। आप लोगों से पीछे हो जाओगे, आप अपने साथ वालों से पीछे हो जाओगे, आप अपने मतलब हर एक उसमें सोसाइटी में ही होता है कि आपका लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सिर्फ सेल्फ मोरल जो रहता है वो डाउन हो जाता है। बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि जो मैटर रखती है आपके जीवन में। मैं ये भी जानता हूँ कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है अपने जीवन में, बट वो रह जाता है किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी एक कारण से। सो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे से जुड़े, और मेरे को एक प्रोत्साहन दें। लाइक वीडियो, शेयर, एंड प्लीज़ यू शुड हैव टू डू। थैंक यू।